जवानी की रातें पार्ट 2। मैंने जब दरवाजा नॉक किया तो दुआ बाहर आई। उसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। फिर मैंने कहा, दुआ तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? फिर वो कहने लगे, ये मत पूछें अदनान भाई, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। असल में वजह क्या है, ये कपड़े रात को ही पहनते हैं, इनमें नींद अच्छी आती है। ये मुझे अली ने गिफ्ट किया था। मैंने देखा इन कपड़ों में दुआ के वाज़ेह नजर आ रहे थे जो मेरा दिमाग और भी खराब कर रहे थे। फिर दुआ कहने लगे, आओ अदनान भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही, बैठ के बातें करते हैं। इधर मेरी अम्मी और अब्बू कमरे में चले गए थे और मैं दुआ के कमरे में था। मैंने कहा, दुआ वैसे तुम्हें अली के साथ अभी सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं इसको ये बात करके इस टॉपिक पे लाना चाहता था ताकि वो मेरे साथ फ्री हो जाए और मुझे मेरा काम करने में आसानी हो। आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं दुआ की ले लूं। फिर दुआ कहने लगी, भाई मत पूछो, हम पार्क में अकेले बैठे थे तो वो पार्क भी वैसे सुनसान है। पहले तो अली ऐसे ही करता था थोड़ा बहुत, एक दिन उसने पूरा काम ही उतार दिया। मैंने कहा, अच्छा दुआ कोई बात नहीं, अगर तुम सिर्फ इसलिए अली से शादी करना चाहती हो कि उसने तुम्हारा फायदा उठा लिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम सी बात है। फिर दुआ कहने लगी, भाई मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है कि औरत के सब कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैंने कहा, दुआ कोई बात नहीं, तुम खुद ख्वामखा परेशान हो रही हो, ये पहले दौर की बातें होती थी, अब ऐसा कोई नहीं सोचता। फिर मैंने उससे अपनी झूठ मूठ की कहानी बताई। मैंने कहा, मेरी भी एक दोस्त है, मैंने उसकी भी ले ली है और कई दफ़ा ली है। वो तो मुझे खुद बोलती है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। फिर वो कहने लगे, अच्छा वाकई अदनान भाई, ऐसी लड़की मुझे तो मिलवाओ ताकि मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके और मैं भी अली को भूल जाऊं। मैंने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है दुआ, अली को भूलने का बहुत ही आसान रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं गारंटी से कहता हूँ वो तुम्हारे दिल से उतर जाएगा। फिर दुआ कहने लगी, भाई खुदा के वास्ते यही काम करो, मैं अली को भूल जाऊं। मैं खुद अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा, दुआ जो तुम काम अली के साथ किया है वो काम किसी और के साथ कर लो और फिर किसी और के साथ 2-3 बंदों के साथ जब करोगी तो तुम्हें ये बहुत ही मामूली सा काम लगेगा, तुम्हें ये आम सी बात लगेगी। फिर दुआ कहने लगी, भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, ये आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और रास्ता भी बता सकता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ भी कर लो। जैसे ये लफ्ज़ बोले उसने आंखें खोलकर मुझे देखा, वो एकदम चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ दुआ परेशान ना हो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा और ये घर की बात है, घर में रहेगी। फिर दुआ कहने लगी, अदनान भाई आप तो मेरे भाई हैं, आपके साथ। मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारा सगा भाई थोड़ी हूँ, तुम्हारी अम्मी और है, मेरी अम्मी और है, मेरा अब्बू भी कोई और है, हम तो बस नाम के भाई बहन हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं गारंटी से कहता हूँ ये तुम्हें आम सी बात लगेगी और मैंने खुद भी कितनी लड़कियों के साथ ये किया हुआ है, मुझे भी बिल्कुल छोटी बात लगती है। फिर दुआ कहने लगी, हाँ भाई आप कहे तो ठीक रहे हैं, चले मैं सोचूंगी इस बारे में, मुझे कुछ वक्त दे दें। मैंने सोचा था कि दुआ शायद गुस्सा करेगी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो भी राजी है, तो मैंने और हिम्मत कर ली। मैंने कहा, दुआ इसमें सोचना क्या है, आज वैसे भी हमें मौका मिल गया है तो क्यों ना हम उससे थोड़ा फायदा उठा लें। फिर वो कहने लगी, नहीं आज मुझे शर्म आ रही है। और फिर मैं उसके करीब होकर बैठने लगा। फिर मैंने एक हाथ उसका पकड़ा और थोड़ा अपनी तरफ खींचा। फिर वो कहती रही, नहीं भाई, और फिर मैंने उसके होठों का जाम पीना शुरू किया। वो वाकई काफ़ी मना करती रही लेकिन मैं नहीं रुका और फिर एकदम उसने छुड़वा के मुझे कहा कि बस आज के लिए इतना बहुत है अदनान भाई, बाकी कल देखेंगे। मैंने आज आधा काम तो कर लिया था और मैं दिल में बहुत खुश भी था। फिर वो मुझे कहने लगी, जाएं अदनान भाई, अब आप भी सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है, सुबह मुझे कॉलेज जाना है। मैंने कहा, दुआ कॉलेज मुझे भी जाना है, चलें ठीक है फिर हम कल मिलते हैं। मैं अपने कमरे में आया, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी कि वापसी दुआ के कमरे में जाऊं, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी।
फिर मैं भी सो गया, मेरी आंख लग गई। सुबह हम दोनों बहन भाई साथ कॉलेज गए। कॉलेज से जब छुट्टी हुई तो मैं दुआ की क्लास में गया। दुआ मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं पहले तो उसका इंतज़ार करता रहा कि वो आएगी, और अमूमन ऐसे ही होता था कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होती थी, लेकिन आज वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने उसकी एक क्लास फेलो से पूछा। मैंने कहा, दुआ कहाँ है? वो कहने लगी, अभी तो अली के साथ खड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जब उसने अली का नाम लिया तो मैं समझ गया। मैंने समझा कि ये ज़रूर कॉलेज के पीछे वाले पार्क में गए होंगे। फिर मैं भी उस पार्क में आया। इधर उधर देखा तो मुझे नज़र नहीं आया। मैंने देखा तो एक झाड़ी नुमा दरख्त था। थोड़ी मुझे हल्का सा आवाज़ महसूस हुआ। मैं उसके पीछे मैंने जब छुप के देखा तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि अली तो मेरी बहन पे लगा हुआ था। मुझे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि रात को मैंने इसको समझाया है कि वो अली से दोबारा नहीं मिले, ये आम बात है। आज फिर वो उसके साथ लगी हुई थी। पहले तो मैंने सोचा कि दोनों को जाके रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। हो सकता है कि दुआ गुस्सा ही ना कर जाए और मेरा काम भी ना करे। फिर मैंने सोचा कि पहले अपना काम उतारूंगा, बाद में मैं दुआ को सख्ती से रोकूंगा अली से मिलने के लिए। वापस आके कॉलेज की गेट पे रुक गया। थोड़ी देर गुजरी तो दुआ भी मुझे आती हुई दिखाई दी, जो अपने कपड़ों को सेट करते हुए आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।